Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Summer English World. I am your English teacher. Today we are going to start आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका मतलब है नेल्सन मंडेला की आज़ादी की लंबी यात्रा और इसके राइटर खुद नेल्सन रोली हलाला मंडेला जी हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 या 3 मिनट के अंदर इस चैप्टर की पूरी समरी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, ओके, ताकि इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू आपके सामने आ जाए। उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस पर वीडियोस बनाए जाएंगे और जो भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं या जो भी साथी मेरे जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही हेल्पफुल होगा। वर्ड इंग्लिश टू हिंदी को समझना चाहते हैं और अपनी ग्रामेटिकल पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं इसमें, और वे बच्चे जो काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास में, वो चाहते हैं कि उनसे इस चैप्टर का कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी क्वेश्चंस रह ना जाए, तो उन्हें पूरा चैप्टर ध्यान से समझने की ज़रूरत है। चलो इसकी समरी पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसकी समरी क्या है। 2 या 3 मिनट आप इस समरी को सुनिएगा, फिर इसी पार्ट में थोड़ा बहुत हम इसके 1-2 पेज कवर करेंगे और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4 तक अगर वीडियो जाती है तो उसमें बना के इसको पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है? तो सुनिए, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्या होता है इसमें। इस अध्याय में, इस लेसन में, यह दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता के बारे में है, वहाँ का संग्राम, जैसे हमारा भारत का भी हुआ था स्वतंत्रता संग्राम। जैसे अपने यहाँ पे महात्मा गांधी जी थे, वैसे ही साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी थे, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए काफ़ी वहाँ पर आंदोलन किए, लड़ाई की, जैसे हमारे यहाँ पे आंदोलन हुए थे। और जब नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले थे, अश्वेत का मतलब ये होता है कि मतलब वो गोरे नहीं थे, मतलब उनका रंग काला था। अंग्रेज लोग शुरू में जो सांवले लोग और काले लोगों से नफरत करते थे। ऐसा वाक्य हमारे महात्मा गांधी जी से भी जुड़ा हुआ है कि एक बार महात्मा गांधी जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो उनको किसी अंग्रेज ने, ये पहले की टाइम की बात हो रही थी जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, या ये बात दक्षिण अफ्रीका में ही है या कहीं पर भी है, ये गांधी जी कहीं ना कहीं पे यात्रा कर रहे थे, मुझे अभी एग्जैक्ट यहाँ पे याद नहीं आ रहा है, आपको पता होगा जो मेरे को सुन रहे होंगे, लेकिन इसको सुनना बहुत ज़रूरी है वाक्य को। तो अंग्रेज ने उनको ट्रेन से उतार दिया था कि काले लोग ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते, और उनको ब्लैक कुली, मतलब काला कुली कहकर भी बुलाया था। सहायक वचन की बुक या हिंदी में ये है आपका। तो उस दिन गांधी जी को ये लगा था कि है ना, मतलब किस बात पर मुझे है ना ट्रेन से उतारा गया, एक रंग भेद के कारण, कि मतलब सिर्फ गोरे लोग ही मतलब यात्रा कर सकते हैं। ये बहुत ही गलत बात है और ऐसा नहीं भी करना चाहिए। ऐसा ही इनके यहाँ पे था, जहाँ मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले थे, मतलब वो रंग से काले थे। और पहले यहाँ पे अंग्रेज लोग जब इन्होंने इस देश पर कब्जा किया था, कॉलोनीज बनाई थी अपनी, तो काला व्यक्ति आज तक, अभी तक यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं बना था। काले लोगों से और सांवले लोगों से नफरत क्यों इतनी? ऐसा क्यों? क्या गोरे लोग ही मतलब राज करेंगे, वही बनेंगे? है ना? कोई ना कोई ऐसी जो उनकी नीति थी अंग्रेजों की बहुत ख़राब थी। और इस चैप्टर में, जैसे हमारा देश आज़ाद, भारत आज़ाद हुआ, ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका एक नवजात, एक नया लोकतांत्रिक देश बन रहा था। लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है कि जहाँ पर जनता के द्वारा अपने नेता को चुना जाता है, जहाँ पे किसी राजा का शासन नहीं चलेगा, कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो योग्य होगा, जो अच्छा होगा, जो उस पद पर बैठने लायक होगा,
चाहे वो रंग से गोरा हो, सांवला हो, चाहे काला हो, चाहे कैसा भी हो। अगर वो योग्य है उस पद के, देश को अच्छे से चला सकता है, तो उसी का हक है। और ये मंडेला जी जब इसमें बने, तो वो यही बात बता रहे हैं। और इस समरी में उन्होंने पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, और वो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था, और सभी देशों के लोग वहाँ पर आए थे। और क्योंकि सभी को ईमानदारी पसंद होती है, कई लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करते इस बात को, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि उनके वो जैसे दूसरों के साथ में ऑनेस्ट रहते हैं, तो उनके साथ में भी सब लोग ऑनेस्ट रहें। तो मंडेला जी जब शपथ ले रहे थे, तो सभी गणमान्य मतलब जो व्यक्ति होते हैं अलग अलग देशों के, बड़े बड़े मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो वहाँ पर आए थे। वहाँ पर जैसे अपने देश में भारत से भी मतलब कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं पर जाते हैं, तो वो सबके साथ में मिलते हैं, ऐसे ही वहाँ पर भी आए हुए थे। और मंडेला जी ने अपने लोगों से वादा किया कि उनका देश कभी भी अब इस तरीके के मतलब दबाव का अनुभव नहीं करेगा दोबारा, कि अब दोबारा ऐसी कभी बात नहीं होगी कि अगर अश्वेत व्यक्ति, अगर कोई काला व्यक्ति हमको अगर मतलब प्रेसिडेंट बना दिया गया है, तो हम लोग एकजुट होकर अब गोरे को नहीं बनने देंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब जो योग्य होगा वही बनेगा। और दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम योग्य व्यक्ति को ही अपना नेता चुनें। और बिना किसी पूर्वाग्रह के भी सरकार भी स्थापित करनी पड़ी थी। और अफ्रीका के लोगों ने, दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने उस दिन राष्ट्रगान गाए, और एक आंदोलन को भी उन्होंने याद किया, है ना, जिसमें गोरे लोगों द्वारा जो अश्वेतों का, काले लोगों का शोषण किया गया था। ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर कोई रंग से अगर कोई काला है या सांवला है, उसके साथ में हम भेदभाव करें, तो पहले ये वाले भेदभाव अंग्रेजों द्वारा किए जाते थे। अब तो खैर इतना कुछ भी नहीं है। अब सब देश आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे को चुनौती देने के लिए तैयार भी हैं। इसके साथ में ही मंडेला जी बताते हैं कि है ना, जीवन में एक व्यक्ति के दो दायित्व होते हैं, अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरा दायित्व होता है अपने देश, लोगों और समुदाय के प्रति। आप अपने परिवार के लिए तो जीते हैं, लेकिन आपको अपने देश के लिए भी जीना चाहिए। हमारे कई सारे सैनिक जो रात दिन सीमा पर लड़ रहे हैं, अपने देश की सीमा को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, हर देश के मतलब सैनिक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो अपनी अपनी जन्मभूमि को रक्षा कर रहे हैं, और उनके साथ में ही अपने देशवासियों की रक्षा भी कर रहे हैं। जब मंडेला जी छोटे थे और जब बड़े हुए, तो उन्होंने समझा कि उनकी जो आज़ादी थी वो सिर्फ एक गलत फहमी थी, और वास्तव में वो जो है ना, शोषण के गुलाम थे। स्वतंत्रता उनके लिए ज़रूरी थी, जिन्हें अतीत में दबा दिया गया था, पुराने समय में दबा दिया गया था। मतलब बचपन में ये चीज़ें नहीं होती कि हमें अपने घर में सब आज़ादी मिल रही है, कि हम अपने घर में, हम अपने खेतों में जा रहे हैं, अपने में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब उठ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं, वो किसी न किसी प्रकार से शोषण कर रहे हैं, तो उसके प्रति आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने उज्जवल रूप से कहा कि अब आगे कभी नहीं होगा। अब मंडेला जी बोल रहे हैं कि अब आगे यह खूबसूरत धरती किसी के भी उत्पीड़न को नहीं सहेगी। उन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए हैं इसमें, जैसे ओलिवर टेम्बो, लुथुली, यूसुफ दादू, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको वो सम्मान देते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमारे देश में भी कई स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इस तरीके से अपना बलिदान दिया और देश के लिए लड़े। आज वो है नहीं जो आप अपने स्वतंत्र देश को देख पाएँ, उन्हें कितनी खुशी होती, लेकिन उनके बलिदान में उनके प्राण चले गए। और ऐसे ही वो अपने देश के बारे में बताते हैं कि जो उनके यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो दुर्लभ साहस, दयालुता के व्यक्ति थे, वह उन सबका सम्मान करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति
अपने परिवार, समुदाय और देश के प्रति कर्तव्य और निष्ठा को अच्छे से निभाए, ईमानदारी से। क्योंकि 300 साल से, 3 सेंचुरीज, वहाँ पर कोई भी अश्वेत प्रेसिडेंट नहीं बना था। 300 साल से गोरे लोग ही वहाँ पर मतलब प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ रहे थे। इस चैप्टर में धीरे धीरे हम आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या इस चैप्टर में हमें सीखने को मिलेगा। आपको इतना ओवरव्यू से समझ में तो आ गया होगा कि ये चैप्टर किस बारे में है। ओके, चलिए अब चैप्टर के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और आज पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बताया जैसे मैंने आपको कि इसके राइटर नेल्सन रोलीहलाला मंडेला जी हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपार्थाइड मतलब रंग भेद, मतलब कि रंग के हिसाब से किसी में भेद करना, गोरे कालों का। जैसे गोरे हैं तो अच्छे हैं, काले हैं तो बुरे हैं, ऐसा नहीं है, है ना। सब एक जैसे हैं, सब उस ईश्वर की बनाई हुई कल्पनाएं हैं, कृतियां हैं, रचनाएं हैं। Apartheid is a political system that separates people according to their race. रंग भेद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी नस्ल के हिसाब से के आधार पर अलग करती है। मतलब एक राजनीतिक व्यवस्था है, मतलब इसमें पॉलिटिक्स चल रहा है। कुछ पॉलिटिक्स के जरिए लोग एक होकर दूसरे को हटा देते हैं, ये पॉलिटिक्स कहलाती है, जिससे बोलते हैं राजनीति खेलना। तो ये भी एक राजनीति थी जिसमें रंग भेद के कारण मतलब काले लोगों को दबाना और गोरे लोगों को ऊपर उठाना, जो कि गलत है, जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कोई भी सपोर्ट नहीं करता इस बात को। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं, कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज, इनमें से कौन से 3 देशों में अभी हाल ही में, किसमें अभी हाल ही तक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी, अंटिल वेरी रिसेंटली हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? एक क्वेश्चन तो आपका ये बन रहा है यहाँ पर कि आपसे पूछा जा रहा है कि अभी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था कहाँ पर थी। ठीक है, हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या कभी आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मतलब और उनकी अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब उन्होंने जो पार्टी बनाई थी, स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। उन्होंने रंग भेद के खिलाफ, रंग भेद वही गोरे काले लोगों में भेद, जीवन भर संघर्ष किया। हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला जी ने 30 साल जेल में बिताए। यहाँ आजकल एक दिन भी जेल बिताना बहुत बड़ी बात होती है। कोई अगर 2 महीने चला जाए जेल के अंदर या 1 महीने चला जाए तो उसके लिए भी बहुत दुखदाई वाली बात होती है जेल के अंदर। यहाँ 30 साल इस महान व्यक्ति ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जेल के अंदर बिताए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और आखिरकार 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुए कि सभी लोगों में से पूरे देश की जनता खुद अपनी ईमानदारी से देश का नेता चुनेगी। ऐसा दिन आ गया एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, मतलब अश्वेत, जो कि श्वेत नहीं हो, जो सफ़ेद नहीं हो, गोरा नहीं हो, राष्ट्र के राष्ट्रपति बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा, अपनी आत्मकथा से मतलब उन्होंने जो लिखा है वहीं से इस बारे में है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए लंबी यात्रा। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला इस ऐतिहासिक अवसर के बारे में बात करते हैं। द इनैग्योरेशन, मतलब उद्घाटन के बारे में। ये जो वर्ड आपको मीनिंग से बता रहा हूँ आप नोट कर सकते हैं। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा अवसर हो सकता है? चेक योर
Guess with this news item from the BBC of 10 मई 1994, 10 मई 1994 को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो कि बहुत बड़ा टेलीविज़न नेटवर्क है, इसके बारे में आप पुष्टि कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि ये क्या खबर थी या क्या अवसर था। ठीक है, इसको सर्च भी कर सकते हैं। अब देखिए इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत मतलब ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। मतलब 300 सालों मतलब 3 शताब्दियों से भी ज़्यादा समय तक गोरे लोगों का शासन चल रहा था। शासन के बाद नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट अश्वेत, जो कि सफ़ेद गोरे नहीं थे, राष्ट्रपति बने। सही बात है। अगर आप बताइए कि अगर कोई गोरा व्यक्ति किसी कुर्सी पर बैठकर अपनी मनमानी कर रहा हो, राज कर रहा हो, तो आप उसको सहन करेंगे क्या? भले रंग से अगर कोई सांवला है, कोई अगर काला है, ये तो भगवान की देन है। अपने आप को किसी ने खुद तो नहीं बनाया ऐसा, या अपने परिवार से तो बन के नहीं आया वो। तो सही बात है, ऐसे अन्याय को क्यों सहन किया जाए? लेकिन इन लोगों ने 300 साल तक इस अन्याय को सहन किया। लेकिन जब इनका गुस्सा फूटा तो इन्होंने लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी को अपनाया। मिस्टर मंडेला's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी उसने 400 में से 252 सीटें जीती सरकार बनाने के लिए। आप लोग जब चुनाव देखते होंगे इलेक्शन, तो उस समय आपको नॉलेज होगा कि आधे से ज़्यादा पार्टी जीतने पर मतलब सरकार उन पार्टी की बन जाती है। तो यहाँ पर मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, ओके। और अफ्रीका के इतिहास में यह पहली बार हुआ। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। उद्घाटन समारोह जो था प्रिटोरिया में एक यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फी थिएटर जगह पर हुआ। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 सेंचुरीज अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें दुनिया भर के 140 से ज़्यादा देशों के राजनेता और बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े पद के सम्मानीय व्यक्ति, राजनेता, गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। नेवर नेवर अगेन विल दिस वर्ल्ड, दिस ब्यूटीफुल लैंड, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। इस खूबसूरत धरती पर फिर कभी एक दूसरे के हाथों अत्याचार नहीं होगा। ऑपरेशन मतलब यहाँ पे हो गया अत्याचार, कभी नहीं होगा ऐसा फिर से। अब ये नेल्सन मंडेला ने कहा कि भली अब अगली बार ईमानदारी से कोई गोरा व्यक्ति बनेगा, योग्य व्यक्ति बनेगा, तो वो भी कुर्सी पर बैठेगा। अगर कोई ब्लैक होगा तो वो भी कुर्सी पर बैठेगा, और सांवला होगा तो वो भी बैठेगा। अगर कोई योग्य होगा, रंग भेद के कारण बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कलर के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि गोरे लोगों को आप पसंद करो और है ना काले लोगों को पसंद नहीं करो। ये सिर्फ भगवान की देन होती है, और सबसे बड़ी बात होती है हृदय का अच्छा होना, है ना। ऐसे कई सारे गोरे लोग भी होते हैं जिनको अपने आप पर घमंड होता है, अपनी खूबसूरती पर या किसी भी बात पर, और अगर उनका हृदय अच्छा नहीं है तो लोग उनको नकार देते हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते। ये सबके लिए बता रहा हूँ मैं। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स। प्रिटोरिया की सड़कों पर एकदम उमंग थी। जुबिलियंट सीन्स मतलब उल्लासपूर्ण दृश्य थे जो देखने को मिल रहे थे। वाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर, और वहाँ पर भले गोरे लोग भी हों और चाहे वो काले लोग भी हों, श्वेत और अश्वेत, सब लोग मिलकर जश्न मना रहे थे, क्योंकि अब सबको ईमानदारी पसंद थी। जो भी जिसको भी देश की जनता चुनेगी और जो योग्य व्यक्ति होगा वही इस कुर्सी पर बैठेगा। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy.
सभी जातियों के 1 लाख से अधिक दक्षिण अफ्रीकी पुरुष, महिलाएं और बच्चे खुशी से नाच रहे थे और गा रहे थे। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर अपना स्टार्ट हो चुका है, समरी आपको समझ में आ गई है। आगे और क्या क्या होता है इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये सुन के अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, तो 10th क्लास के स्टूडेंट तो इसको शेयर करेंगे ही। बाकी सभी पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड जो भी इसको सुन रहे हैं, 10th क्लास में जो भी बच्चा हो उस तक ये वीडियो अगर पहुंच जाए, जिससे उसके ये चैप्टर क्लियर हो जाएं, ताकि उसको आगे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर करने में परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसकी काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आएँ। और अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कई बार वर्ग 1 वर्ग 2 में भी ये चैप्टर्स आ जाता है, तो आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। मेरे वीडियोस में चैप्टर को समझाने में कहीं अगर मुझे शब्दों की मुझसे थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती है तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा आप लोगों को समझाने की। और सभी स्टूडेंट्स के लिए एक थॉट्स थॉट्स ये है कि थोड़ा और पढ़ लो बच्चों, वरना किसी कोने में बैठा हुआ कोई आपका साथी वो पढ़ रहा होगा, और जब वो एक दिन आपसे मिलेगा तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। इसका मतलब है कि अपनी पढ़ाई के समय को फालतू चीज़ों में न गंवाएं, और नियमित तरीके से टाइम टेबल के हिसाब से रोज़ाना अपनी स्टडी करें, ताकि आप भी अच्छे नंबर ला के आगे बढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।